अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मेरा नाम राना दानुदस्तर है। मार्केट आखिरकार बेहतरी की तरफ ट्रैवल कर रही है, ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। अच्छा, किस तरह से बेहतरी की तरफ ट्रैवल कर रही है, इसको मैं कुछ लॉजिक्स के साथ में बात करूँगा कि अभी मार्केट की जो सिचुएशन है वो ये कि रेडी प्रॉपर्टी जितनी भी हैं वो 100% डेवलपमेंट वाला प्लॉट हो, मकान हो, दुकान हो, अपार्टमेंट हो, शॉप्स या शोरूम्स वगैरह, जितनी रेडी या बिल्ट अप प्रॉपर्टीज़ हैं उन सब की कीमतें एक टाइम में काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी। यानी मेरी काफ़ी सारी वीडियोस भी आप लोगों ने देखी होंगी, या पूरी मार्केट ही जो सोशल मीडिया पे वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं या एक मैसेज देते हैं कि मार्केट में प्रॉपर्टीज़ काफ़ी कम कीमत में दस्तयाब थी। लेकिन अभी मैं ये समझता हूँ कि हमारे उन कस्टमर्स के लिए बड़ा पॉजिटिव मैसेज है जो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ करके परेशान हो गए थे या जल्दबाजी में बेचने की तरफ आ गए थे। तो मैं तो हमेशा से एक चीज़ का कायल हूँ कि आप लोगों को अपनी प्रॉपर्टीज़ कम कीमत तो हरगिज़ नहीं बेचनी चाहिए। और नंबर 2 कि बहरिया टाउन की डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और जितने बड़े स्केल पे ये सिटी बना हुआ है, कराची शहर में मलीर कैंट के अलावा या बहरिया टाउन के अलावा आपके पास अच्छी रिहाइश के लिए शायद ही कोई 1-2 जगह होंगी। बाकी पूरे का पूरा जहाँ पे एक एम्बियंस मिलता है, एक लाइफस्टाइल मिलता है, वो ये 2 ही जगह मेरी नज़र में हैं। बाकी हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अपना अपना होगा, लेकिन बहरिया टाउन और मलीर कैंट के अलावा मुझे शायद ही कहीं कोई आइडियल लाइफस्टाइल मिलता है। बाकी छोटे छोटे चंक्स में कुछ कंपाउंड बना लेना, और फिर जैसे आप अपने कंपाउंड से बाहर जाएं और फिर बाहर वही गली मोहल्ला और टिपिकल चीज़ें आपके सर पे ख़तरात मंडला रहे हों, और बाहर वही कूड़ा करकट और गंदगी हो, वो अलग चीज़ें। खैर बहरिया टाउन को बहुत ज़्यादा तारीफ़ें तो खैर एक तरफ हैं, मैं करता ही रहता हूँ। आप लोगों को भी पता है, जो लोग यहाँ आ चुके हैं, बेशक एक दफ़ा ही विज़िट कर चुके हैं, उन लोगों को पता है कि बहरिया टाउन क्या चीज़ है, क्या शाहकार बन चुका है। अच्छा, अभी जो लोग इस शाहकार जैसे प्रोजेक्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट करके परेशान थे, उनके लिए आज खुश आइंद बात ये है, खुशखबरी भी है कि देखें, अगर कोई 70 लाख या 80 लाख रुपए में अगर कोई प्रॉपर्टी लोग लॉन्च कर रहे थे, ऑफ़र कर रहे थे मार्केट में, तो अभी ये है कि जब आप उनसे कहते हैं कि हाँ जी ठीक है, मुझे प्रॉपर्टी की डिटेल्स दे दें, या आप लोग ये मुझे बताएं कि कौन सी डील है, कौन सी चांस डील आपके पास है, आप मुझसे टोकन ले लें और मुझे बताएं, वी वांट टू प्रोसीड फॉर दैट पर्टिकुलर डील जो आपने कहा है, तो उस पर फिर लोग आएँ बाएँ शाएँ करें। क्योंकि सेलर जो असल अब एंड यूज़र्स हैं, सेलर्स हैं, वो भी चाहते हैं कि या तो उनको बहुत अच्छी प्राइस मिले या फिर वो इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर लें। अच्छा, अब हर प्रॉपर्टी में कम से कम 4-5 लाख रुपए से लेके 1 मिलियन तक का एड ऑन हमें नज़र आ रहा है। वो बेशक प्रीसिंक्ट 19 के अपार्टमेंट हैं, बहरिया हाइट्स के अपार्टमेंट हैं, और बेशक रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। कमर्शियल प्लॉट्स में तो ज़्यादा अच्छा गेन आएगा, लेकिन कमर्शियल प्लॉट का भी टाइम नहीं आया कि मैं उसमें कहूँ कि आपको बहुत अच्छे रेट्स मिल रहे हैं। कमर्शियल प्लॉट में आज भी मार्केट डाउन है और ख़रीदने का वक्त है, बेचने का वक्त वहाँ पे भी नहीं है। अच्छा, बहरिया टाउन की ख़ासकर विलास की बात करता हूँ। प्रीसिंक्ट 10 में पिछले दिनों एक डील हम लोगों ने की, 200 गज़ का 3 बेडरूम अकोमोडेशन वाला विला, जो 155 में सेल होने के लिए आया था। लेकिन अभी वहाँ कोई भी घर, मेरा ख्याल है कि 170 से कम की प्राइस में मार्केट में नहीं आ रहा। और इसी तरह स्पोर्ट्स सिटी विला में हमने पिछले दिनों ट्रांजैक्शन की है 199 की। और इस वक्त जब आप विला लेने जाते हैं कोई ढंग की लोकेशन का, नॉर्मल सा भी 4 बेडरूम अकोमोडेशन, डबल ग्रीन लॉन स्पोर्ट्स सिटी विला, जो मेन गेट से 18 से 20 किलोमीटर के फासले पर है, तो वो आपको कोई भी विला 2 करोड़ 40 लाख 45 लाख से कम कीमत में नहीं मिल रहा। बहुत सारे लोग अभी कोट कर रहे हैं कि 2 करोड़ 15, 2 करोड़ 20 लाख में है, लेकिन उसकी भी मैच्योरिटी नहीं हो रही। जब आप डील क्लोज़ करने की तरफ जाते हैं तो लोग शायद फ़ाइनल नहीं करवा पाते उसको। और अभी जिनके पास ऑफिसेज़ हैं या दुकानें हैं, शोरूम्स हैं, उसमें कम कीमत लोग ऑफ़र कर रहे थे, लेकिन उसमें भी जो चांस डील के तौर पे लोग मतलब अगर आप लोग कोई डेस्परेट सेलिंग को अवेल करते हैं, एक दिन के अंदर फुल पेमेंट चाहते हैं, तो कुछ इस तरह की डील ज़रूर मिल जाती हैं, लेकिन रूटीन में प्राइस कम नहीं है, ठीक है। और बाकी अगर मैं कहूँ कि अपार्टमेंट्स यहाँ पे प्रीसिंक्ट 19 के, बहरिया हाइट्स के, प्रीसिंक्ट 19 की मिसाल देता हूँ, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर का एक अपार्टमेंट था, 70 लाख रुपीज़ में सेल के लिए आया था। आज अगर हम लोग ये कहते हैं ना कि हमें 80 लाख रुपीज़ में भी कोई रिहाइश के लिए रेडी शिफ्टिंग वाला अपार्टमेंट मिल जाए, तो शायद नहीं मिल रहा मार्केट में, ठीक है। और
क्योंकि ये मैं जो चीज़ें मेंशन कर रहा हूँ कि 4-5 लाख रुपए से लेकर 1 मिलियन तक का एड ऑन हो चुका है। इसी तरह मेन जिना एवेन्यू पे ग्राउंड फ्लोर के शोरूम्स जो पिछले दिनों में 5 करोड़ 5.5 करोड़ में भी बिके हैं, इस वक्त 6 करोड़ से कम कीमत में शायद ही कोई शोरूम मिल रहा है। और ऐसे शोरूम्स भी अवेलेबल हो रहे हैं जो ऑलरेडी रेंट आउट किए गए हैं, या आप लेके 100% वो प्रॉपर्टी रेडी है और ख़ुद आप लोग रेंट आउट कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि कम कीमत पे प्रॉपर्टी बेचने का टाइम नहीं है, जहाँ पे आप लोगों ने इतना लंबा इंतज़ार किया हुआ है। अब मज़ीद चंद माह के इंतज़ार के बाद आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह बैरियर टाउन की मार्केट ग्रो करती हुई आपको नज़र आएगी। और अगर अच्छी कीमत पे आप लोग अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं और जो चांस डील है मार्केट में उनको अवेल करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू पीपल। आप लोगों को थोड़ा क्रिटिकल नज़र से सारी डीलिंग्स करनी चाहिए। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच।